भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति और सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ ने संगठन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अपने सहयोगियों को सम्मानित करने का कार्य शुरू कर दिया है। सम्मानित करने के क्रम में संगठन के रुद्रपुर इकाई के मोइन खान और राणा प्रताप सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी सरदार दिलावर सिंह ने कहा कि आप सभी की बदौलत संगठन ऊंचाइयों की बुलंदियों पर चल रहा है। आप सभी सम्मान के हकदार हैं। भविष्य में भी संगठन उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्म योगियों को सम्मानित करता रहेगा। दिलावर सिंह, आपका संगठन कब से स्टार्ट हुआ है सर? पिछले साल फरवरी में हमने इस संगठन का गठन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, तभी से ये हम लेके चल रहे हैं। इसमें कहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ है सर? पूरे देश के हर राज्य में हमारा संगठन पहुंच गया है। संगठन के 441 ग्रुप हैं, उनके माध्यम से हमारे संदेश, हमारे उद्देश्य, पत्रकार हितों की बातें सारी पहुंच रही हैं और बड़ी तेज़ी से हमारा संगठन आएगा। संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? संगठन का मूल उद्देश्य जो है पत्रकार हितों की रक्षा करना और पत्रकार उत्पीड़नों को बंद कराना है। अगर सर इस संगठन से दूसरे संगठन में भी लोग हो, उसके लिए भी आपका सहयोग करेंगे? हाँ जी, दूसरे संगठन के लोगों का भी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया में स्वागत है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया, सभी मीडिया के पत्रकार हमारे संगठन के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। अभी रमन कश्यप वाले मामले में हमने जो मांगें की थी, सरकार ने मांग ली और उसमें मुझे सारे संगठनों का सहयोग मिला। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक बैठक और सभाएं अपनी चरम पर हैं। भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए जमकर सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा आयोजित हुई। सभा में कमलनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने भाजपा की सरकार को घोषणाओं की सरकार बताया। कमलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा ने छल कपट और पैसों के दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया था, जिसका सच अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज जो नौजवान स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कितना चला पाएगा अगर इतना पेट्रोल और डीजल की कीमत हुई? आज हमारी माताएं गैस का सिलेंडर, ये सब चीजें आपके सामने हैं, ये तो आप भुगत रहे हैं। शिवराज जी, मैं तो चाहता हूं इसका हिसाब दें। मोदी जी, मैं चाहता हूं आप जनता को बताएं कि 70 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही थी, जब भी 60 रुपए 65 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं गिरा। और इनके मोदी जी के 7 साल में आज पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है? डबल कर रहे हैं और लंबे लंबे भाषण देंगे। शिवराज जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो आश्वासन दिए थे पूरे बुरहानपुर और खंडवा क्षेत्र में, उसका हिसाब दे दीजिए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंभों में तार नहीं। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। एक ओर जहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन चुनाव के बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं। चाहे वो भीकन गांव का नहर नहीं तो वोट नहीं का मामला हो या धूलकोट का रोड नहीं तो वोट नहीं का मामला हो। ऐसा ही मामला रविवार को नेपानगर में देखा गया, जहां पर नगर के विभिन्न चौराहों पर युवाओं के द्वारा ट्रेन नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए गए। कोरोना काल से पहले नेपानगर में जहां 10 से अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज था, वहां फिलहाल नेपानगर में सिर्फ 2 ट्रेनें रुक रही हैं, जिसको लेकर युवाओं के द्वारा लोकसभा उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। नगर में पिछले लॉकडाउन के पश्चात से जो विधिवत ट्रेनें रुकती थी, उनका स्टॉपेज बंद हो गया है, जिससे रोजगार की समस्या, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज जाने की समस्या और कई मजदूरों को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई, जिस कारण हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। विदिशा में आज दोपहर को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। इस संबंध में जब किसान और उनके सदस्य विदिशा रेलवे स्टेशन पहुंचे
तब पहले से ही कोतवाली पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन के प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया है। किसान मोर्चा के किसान और पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कार से कुचल कर मारने वाले केंद्रीय मंत्री पुत्र को अब तक कार्रवाई की जद में नहीं लाया गया है। साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी आंदोलन के दौरान की गई है। ये सब आज जो है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे पूरे देश भर में जो है रेल रोको आंदोलन का एक आह्वान किया गया था। इसी आंदोलन की कड़ी में हमने आदरणीय सरोज बादल साहब के नेतृत्व में हमने सलामतपुर में एक कार्यक्रम किया। सलामतपुर में रेल रोको आंदोलन करने का प्रयास किया। उसमें प्रशासन ने बलपूर्वक हमको जो है रेल तक जाने नहीं दिया और नहीं रोकने दिया। उसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग विदिशा आए। सरोज बादल साहब, इरफान जाफरी जी और हमारे किसान नेता भाई मोहर सिंह जी, हम लोग सब उपस्थित यहाँ हुए और जाके हमने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन जाएं और ट्रेन को रोक के रेल रोको अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन उसके पूर्व हमको प्रशासन द्वारा जो है वो पुलिस द्वारा रोक दिया गया। किसान साथियों को रेलवे स्टेशन नहीं जाने दिया गया। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है माधोगंज पे रेलवे स्टेशन के पास में, और इनको समझाइश दी गई, इनका ज्ञापन लिया गया है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का रोमांच बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी के प्रमुख नेता एक दूसरे की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे रहे हैं। उसी क्रम में सोमवार को भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मध्य प्रदेश चुनाव सदन पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। संवैधानिक संस्था है, वो जो भी करना होगा वो अपने संवैधानिक पद्धति से करेंगे। पर चूंकि चुनाव है इस समय और चुनाव में एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि लोकायुक्त निष्पक्षता से काम कर सके, और लोकायुक्त के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना जो एक संवैधानिक संस्था है, तो ये हम लोगों की एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुरहानपुर से, जहां पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। तो बुरहानपुर के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसमें बाबा की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा समेत साथ में आए अन्य संत महात्माओं को गंभीर चोटें आई हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर बाबा हादसे का शिकार हो गए हैं। बुरहानपुर के पास उनकी गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है और इसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनके साथ गाड़ी में कई और संत महात्मा भी मौजूद थे, जो भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्थरदेवा में विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकार में कोई कार्य आता था तो जनता के पास 15% पहुंच पाता था और 85% उनकी पार्टी के दलाल खा जाते थे। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता केशव मौर्य है। अगर कोई अधिकारी हमारी बात सुनता है और हमारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता तो उनकी खैर नहीं है। आपको बता दें कि देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के मैदान में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी के उद्घाटन, सड़कों के शिलान्यास करने पहुंचे। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 307 किलोमीटर सड़क की 207 परियोजना के साथ ही कई पुलों का शिलान्यास किया। लगातार अगर मैं कहूं कि 2014 में भी, इसके पहले भी यहाँ जब कमर खिलता रहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, लेकिन 2014 से जो विजय यात्रा आपने भारतीय जनता पार्टी की शुरू की, बिना किसी के बहकावे में आई, हमें कोई अलग करने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश करे, फोड़ने की कोशिश करे, आपने उसे नकार देने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश भी सुशासन के रास्ते पर है और उत्तर प्रदेश में विकास भी
काफी तीव्र गति से हो रहा है। ललितपुर जनपद में खाद की कालाबाजारी हो रही है और आधार कार्ड लिंक कर डीएपी खाद की बोरी 1280 रुपये में बेची जा रही है, जबकि निर्धारित रेट 1210 है। 70 रुपये ब्लैक में ये खाद बिक रही है। आपको बता दें कि इलायट चौराहे और राजघाट रोड पर स्थित दुकानों का खाद की कालाबाजारी कर रही है। जिले के किसानों ने तत्काल जिलाधिकारी ललितपुर से संज्ञान लेकर खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल पटेल, कहाँ के निवासी हैं? गोना, नारायण गोना। क्या लेने आए थे यहाँ पर? कौन सी बोरी यहाँ ली है आपने? डीएपी आईपी है। अच्छा, डीएपी कितने की दी गई आपको दुकानदार? 1280। और आईपीएल? 1280। अच्छा, और वो एक और दूसरी कौन सी बोरी है? एक और आईपी है। वो कितने की है? 12। अच्छा, कहाँ से ली है आपने? कहाँ है ये दुकान? इलायट चौराहे के मंडी के पीछे। अच्छा, आपको कुछ दिया है इन्होंने? रसीद वगैरह दी है? नहीं, कोई नहीं दिया। क्या लिया उन्होंने आपसे? आधार कार्ड लिंक। अच्छा, उस आधार पे आपको कितनी बोरियां ली हैं आप लोगों ने? एक आधार कार्ड पर 9 बोरी है। अच्छा, क्या रेट दिया है उन्होंने? 1280। और बहुत से बिल बता रहे थे कि इसका देना उसका देना पड़ता हम लोगों को, इसलिए नहीं हम लोगों को। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी सर, ऋतिक राय। कहाँ से आपने खाद ली है? राय से। राय ट्रेडर्स? जी सर, राय ट्रेडर। कहाँ है ये दुकान? ये अपने गुडलक पेट्रोल पंप के बगल में। अच्छा, कितने की बोरी दी है? कौन सी बोरी दी है? आईपीएल की डीएपी की बोरी दी है 1280 रुपए की। अच्छा, आपका क्या उन्होंने रसीद दी है इसकी कोई? सर कच्ची रसीद दी हुई है, ये देखिए, पक्की कोई रसीद नहीं दी है, ना ही उनकी प्रिंटिंग मशीन चालू है। सिर्फ आधार कार्ड लगाते हैं, कोई प्रिंटिंग मशीन चालू नहीं है। अच्छा अच्छा, ये रसीद कच्ची दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, और कितने की दी है ये बोरी? एक बोरी 1280 रुपए की दी है। अच्छा, आपका कागज कौन से लिए हैं उन्होंने? आधार कार्ड। केवल आधार कार्ड लिया है। साइन करवाए हैं? साइन नहीं करवाए सर, उन्होंने हमें सिर्फ अंगूठा लगवाया है। अच्छा, फिंगरप्रिंट लगवाया है। नेपानगर के विधानसभा क्षेत्र असीर धुरकोट सड़क मार्ग पर खूंखार तेंदुआ खरगोश का शिकार करते नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों ने ये वीडियो बनाया है। नजीराबाद में देश की सुख समृद्धि के लिए 1400 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैष्णो देवी कटरा जम्मू के लिए निकाली गई। ये यात्रा भोपाल से 16 अक्टूबर को प्रारंभ की गई और 30 अक्टूबर को वैष्णो देवी के दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा देश की रक्षा और कोरोना महामारी से बचाव के लिए निकाली गई। पिछले 3 सालों से कोरोना संकट हमारे देश में आया, तब से पंडित राम बाबू बैरागी, पंडित गिरवर वैष्णव के द्वारा लगातार 1400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करते हैं और पहले भी मां वैष्णो देवी के दर्शन कर देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। यात्रा कर रहे लोगों का नजीराबाद में पुष्प मालाओं और आतिशबाजी ढोल बाजों से स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में भीषण बारिश हुई और बहराइच में भीषण आंधी पानी बारिश के चलते सीएम योगी अपने कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के चौपाल सागर पर आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए
वर्चुअल संबोधन उन्होंने किया। निषाद सुधार क्रांति पार्टी की बैठक में संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सहाय निषाद लक्ष्मीपुर शिव मंदिर के निषाद धर्मशाला में बैठक कर वीर एकलव्य कथा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रहे अंधविश्वास, पाखंडवाद और बुराइयों से दूर रहने के लिए बताया गया है। वैसे इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है और दूसरी ओर इस कथा को इस प्रकार अपने समाजों के बीच में प्रकाशित करना है जिससे कि लोग पाखंडवाद से दूर होते चले जाएं और वीर एकलव्य और अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों के जो चैनल है उस चैनल को और आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के यहाँ के लोगों को आपने जो मनोबल बढ़ाया, मैं इसके लिए आप लोगों को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह मेरा कोई जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक समाज का संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम गांव-गांव में मीटिंग करते हैं, कैडर करते हैं और जो कथा कलावती लीलावती का जो कथा सुना करके इस जो भारत के मूलवासी निवास जो बंधुओं को जो आज हम जो कि अनेक जातियों जैसे निषाद, चमाल, लोहार, पासी में बट गए हैं, आर्यों ने कथा सुनाया, कथा सुनाकर उस पर जो राज कर रहा है। हम लोग जो कि यह प्रण किए हैं कि हम लोग कलावती और लीलावती का कथा नहीं सुनेंगे, हम लोग अपने पूर्वजों का जो कथा सुनेंगे और उस कथा से जो मेरा विकास होगा, अन्यथा कलावती लीलावती और गोबर पूजने से मेरा विकास नहीं होगा। इसलिए हम जो प्रण किए हैं कि वीर एकलव्य कथा के माध्यम से हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो इस देश के दबे कुचले इनके अधिकारों को छीन लिया गया था, ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले से ही जो निषादों के जो ज्ञान और गुण थे उसको रोक दिया गया था। उसको प्रचार प्रसार और विकास करने के लिए तथा नई राजनीतिक गति पैदा करने के लिए और जितने निषाद दबे कुचले हैं उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारे पूर्वज इस देश के निर्माता थे और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक और बज्जी महाजनपद से लेकर अंग तक हैं, ये इनके अधिकार में थे। 16 महाजनपद जो बने थे निषादों के 16 पुत्र थे और जितने गणराज्य बने वो सभी निषादों के पुत्र थे। उन्हीं के सभ्यता को विश्व स्तर पर आज माना जा रहा है और उन्हीं की सभ्यताओं का आज लेखन पुस्तकों में किया जा रहा है। NCERT की पुस्तक जो पढ़ाई जाती है, निषाद पुत्रों की शिक्षा, ज्ञान और गुण को ही शासन करने की जो पद्धति दी गई है, वो सभी पुस्तकों में मात्र निषाद सभ्यता को ही बताया गया है। निषाद कोई जाति नहीं है और निषाद कोई धर्म नहीं है। निषाद इस देश का शासक है और निषाद का मतलब होता है निर्धन साध, नी माने नहीं, साध माने कष्ट। जो राजा हो, शासक हो, जो सांड की तरह इस पृथ्वी पे घूम करके अपना सत्ता चलाता हो, उसको निषाद कहते हैं। लेकिन इस बात को बताने के लिए भारत में तमाम राजनीतिक दल हुए, तमाम विद्वान हुए, लेखक और कवि हुए, लेकिन किसी ने इस बात को बताया नहीं।